ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 27 जनवरी है और मार्केट प्री ओपन हुए गैप डाउन। काफी बड़ा एक गैप डाउन है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया था 350 के आसपास और मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है 880 पे। और यहाँ पे मैंने एक स्पॉट भी बना के रखा हुआ है 870 पे। तो इसी के आसपास मार्केट ने कहीं ना कहीं पे एक अच्छे स्पॉट के आसपास मार्केट ने यहाँ पे प्री ओपन है वो शो किया है। तो ये कोई छोटा गैप डाउन नहीं है, ये काफी बड़ा एक गैप डाउन है। 350 पॉइंट्स यहाँ पे मान के चलो, मतलब 500 पॉइंट से भी ज्यादा का ये जो गैप डाउन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल जो हमने लर्निंग के लिए संडे सेशन जो मैंने रिकॉर्ड किया था, अगर आपने वो कंप्लीट देखा था तो वहां पे ये एनालिसिस इस चार्ट का मैं ऑलरेडी कर चुका था। और मेरा मानना यही था कि मार्केट में आपको गैप डाउन है वो दिखाई दे सकता है। यहाँ पे ये जो है, जिस तरीके की ये जो सेलिंग हुई है ना, इसमें ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बैठे हुए सेलर को या फिर यहाँ पे बैठे हुए सेलर को हमें टारगेट करने का मौका मार्केट देगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए बड़ा, यानी कि 630 के लेवल के ऊपर, उस केस में सिर्फ और सिर्फ बाइंग की जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट गैप ये फ्लैट ओपन हो गया, फिर रिजेक्शन आ गया, या फिर मार्केट ऑलरेडी क्या करता है कि गैप डाउन ही ओपन हो जाता है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनी हुई थी कि मार्केट में हो सकता है कि हमें डाउन साइड का ही एक मूव है वो यहाँ पे दिखाई दे। चलो ठीक है, मतलब ओवरऑल मैं अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आज हमें काम कैसे करना होगा। ठीक है, इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। मार्केट में देखो, यहाँ पे बैठे हुए जो सेलर हैं, जो मार्केट को नीचे लेके आया, तो उसने मार्केट को मूव कैसे करवाया है। यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन आया, इस 500 के लेवल के ऊपर जो भी बाय करके बैठे हुए थे, उन सबको मार्केट ने परेशान करके यहाँ पे बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब मार्केट में साइकोलॉजी बन गया कि सिर्फ और सिर्फ सेलर यहाँ पे काम कर रहा है, बायर की पोजीशन वगैरह है नहीं, एसएल उसके है नहीं, तो मार्केट ने देखो क्या किया कि एक बार वापस से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं, जब बायर अपना पोजीशन यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट ने देखो उन सबको परेशान करते हुए अचानक से वापस से मार्केट है वो नीचे आ गया। पर ये जो रिजेक्शन आता है ना, बायर की वैसे तो पोजीशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, पर काम यहाँ पे सेलर भी कर नहीं पाता है। अब जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो 500 के लेवल के नीचे मार्केट आ गया, इवन ये जो डे लो है मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे के रखा हुआ है। तो मार्केट में इस तरीके की सेलिंग को देख के और आगे 2 दिन के छुट्टी को देख के, यहाँ पे सेलर में इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है, उसको लगता है कि काफी नीचे आ चुका है और पता नहीं कितना आएगा, रिकवरी हो जाएगा, ये होगा वो होगा। और इवन मार्केट ने देखो यहाँ पे 200 के लेवल पे एग्जैक्ट स्पॉट भी लेके रखा हुआ है। तो सेलर यहाँ पे ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। कोई कोई बायर जरूर काम कर लेता है कि हो सकता है कि मार्केट में गैप अप वगैरह दिख जाए और यहाँ पे 200 के लेवल के सपोर्ट को देख के, तो इस तरीके का काम है वो यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अब मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो क्या इन सेलर का एसएल हंट कर पाएगा मार्केट? नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। ये लोग हो सकता है कि यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं वो अपना हो सकता है कि प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी यहाँ पे एसएल वगैरह हंट तो नहीं होने वाले। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके के मार्केट को ओपन को देख के मेरा आज जो प्लान है वो सेल साइड में ही रहेगा। पोजीशन हम सेल साइड में बनाने की कोशिश करेंगे। पर देखो मार्केट में जो रियल टाइम प्राइस एक्शन होता है उस पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। जिस तरीके के मार्केट का स्ट्रक्चर था वो मैंने समझा। यहाँ पे जिस तरीके की मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में हो सकता है कि हमें एक बड़ा गैप डाउन दिखाई दे, तो मार्केट ने वैसा भी कर दिया है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन पे। पर जो ज्यादा मेरा वेटेज है, जो प्रेफरेंस है, वो आज के दिन में सेल साइड में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सेलर के यहाँ पे अब एसएल नहीं है। बायर वगैरह को मार्केट इनवाइट करके हो सकता है कि वहां पे उसके एसएल वगैरह हंट करे, तो उन्हीं के साथ हम काम कर लेंगे। निफ्टी 50 में ये जो एक साइकोलॉजिकल नंबर था 23,000 का, मार्केट डायरेक्टली उसके नीचे ओपन हुआ है। जो भी यहाँ पे बाई वगैरह करके बैठे थे, अब उन लोगों को बहुत ट्रबल होने वाला है यहाँ पे। तो मार्केट देखो ओपन हो गया है, मैं काम करता हूँ तो आगे आपको इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ पे निफ्टी 50 ने देखो हाई वगैरह का ब्रेकआउट है वो दे रखा है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कैसा बना के रखा हुआ है, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के मार्केट है वो एग्जैक्टली जो मैंने सपोर्ट बना के रखा था वहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बायर वगैरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें भी ऊपर ध्यान रखना, एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि कितना है 23,000 का। तो देखते हैं अभी। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में जो डे हाई था या फिर ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट है वो दे दिया है।
और कुछ इसी तरीके का काम है वो निफ्टी 50 में भी होने जा रहा है, और यहाँ पे भी काफी अच्छे कैंडल बन रहे हैं। हाई वगैरह को निकाल चुका है, पर इसमें अभी भी जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, 23,000 का लेवल है वो यहीं पे है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि हमें सेल साइड में अगर काम करना हो तो बैंक निफ्टी में काम है वो किया जा सकता है, क्योंकि हाई वगैरह निकल चुके हैं, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट ने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ बायर वगैरह के एसएल मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे नीचे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखते हैं मार्केट, अब यहाँ से मैं सोच रहा था कि अच्छी जगह से ये जो स्पॉट वगैरह लेके रखा हुआ है ना, तो मार्केट ऐसे करे ना कि या तो यहाँ पे आके ऐसे होल्ड करना स्टार्ट करे, या फिर एक बार इसको ऐसे निकाल के और वापस रिट्रेसमेंट करेगा ना, उस टाइम हम सेल कर लेंगे, और फिर वापस नीचे जाएगा तब हमें हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा आराम से पेशेंसफुली काम करना पड़ेगा हमें। और इस वीक में आपको पता है कि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी है, तो अभी प्रीमियम में भी काफी अच्छे डीके देखने को मिलेंगे। इस वेडनेसडे को हो जाएगा इसका एक्सपायरी, अभी 2-3 दिन ही बाकी है। और प्रीमियम वगैरह भी अभी इसके ज्यादा महंगे नहीं चल रहे हैं, जैसे देखो 300-400 रुपए के प्रीमियम है वो चलना स्टार्ट हो चुके हैं, पर इसमें टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो डीके अभी ज्यादा होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। मार्केट में क्या हुआ है कि हाई वगैरह निकलने के बाद रिजेक्शन आया, और अभी कंटिन्यूअस मार्केट ने छोटे छोटे रेड कैंडल बनाए हैं। तो इस तरीके के कैंडल में जब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है तो एक बार सेलर यहाँ पे काम वगैरह कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट ने कितने अच्छे ग्रीन कैंडल बनाए हैं, फास्ट कैंडल बनाए हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे में अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा था ना सेल साइड में, तो मार्केट अब उनके क्या कर रहा है, एसएल हंट कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बार ये हाई निकल जाए, ये हाई निकलते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर लेंगे, उसके बाद मार्केट है वो एक बार ये लो वगैरह निकाल देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हाई वगैरह निकाल दे तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी वो, क्योंकि अभी थोड़ा सा और अप मूव आ सकता है। वो किस वजह से आ सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 में अभी भी ये साइकोलॉजिकल नंबर है ना, जस्ट उसके नीचे मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इसका थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह मार्केट दे सकता है, जैसे अभी कैंडल बना के देने की कोशिश कर रहा है, ये हो भी गया है यहाँ पे। और निफ्टी बैंक में तो देखो यहाँ पे अच्छे 2-3 कैंडल बन के जिसने भी काम करने की यहाँ पे कोशिश की है, तो मार्केट ने उन सबको यहाँ पे रिजेक्शन देके निकाल दिया है। तो अब हमारे लिए यहाँ पे सेटअप है वो बन चुका है, अब यहाँ पे हम सेल साइड में काम करने के लिए रेडी हैं, हम यहाँ पे काम है वो कर सकते हैं अब। तो अब देख लेते हैं मार्केट ज्यादा बस ऊपर न चला जाए, यहाँ कहीं से मतलब ये जो स्पोर्ट मैंने बना के रखा हुआ था ना, यहाँ से इसके नीचे नीचे से कहीं से बस रिजेक्शन लेके मार्केट है वो इधर चलना स्टार्ट कर दे, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट में ये ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है। अब मार्केट और ज्यादा ऊपर मुझे लगता नहीं है कि जा पाएगा, एक बार वापस मार्केट है वो नीचे आ सकता है। तो 48,100 का जो पुट है वो बाय कर लेंगे हम यहाँ पे। अभी ये कैंडल को थोड़ा क्लोज वगैरह होने देते हैं, एक आधा रेड कैंडल वगैरह बनाएगा कहीं, मतलब कंटिन्यूअसली 2-3 कैंडल ऐसे नए बना दे, बस उसी के लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। बाकी मार्केट ऐसा नहीं करेगा, जो हमारा सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है, बायर वगैरह यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे वगैरह आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 48,100 का जो पुट है वो बाय कर लिया है, और हमने इसको बाय किया है 455 के एवरेज प्राइस पे। मार्केट में काम मैंने क्यों किया है आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट में मैंने पहले से जो प्लान बना के बैठा था वो यही था कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट है वो एक बड़ा गैप डाउन है वो दे सकता है। जो साइकोलॉजी पहले के चार्ट की थी वो यही थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अभी फिलहाल प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ, वहीं से थोड़ा सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर जाने की कोशिश की, हाई वगैरह को निकाला, फिर वापस मार्केट ने क्या किया कि धीरे धीरे रेड कैंडल वगैरह बना के यहाँ पे रिजेक्शन में आने की कोशिश की, तो कुछ सेलर ने यहाँ पे काम किया होगा, उसको देखो मार्केट ने अगेंस्ट में अच्छे अच्छे कैंडल बना के उसको क्या किया है, बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके एसएल हंट कर ही दिए हैं, और यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ पे लोगों ने क्या कर लिया, बाय कर लिया, और जैसे ये हाई वगैरह निकला तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी वगैरह और ज्यादा ऐड करना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इसको देख के अब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय ही करेंगे। जब तक ये लो वगैरह निकल नहीं जाता है तब तक मार्केट में यही साइकोलॉजी बनी रहेगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लोग अपना एसएल वगैरह भी रखेंगे। जैसे ही ये लो वगैरह निकलेगा तो मार्केट में हो सकता है कि और ज्यादा सेलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाए, पर हमें उससे मतलब नहीं है। मार्केट अगर ये लो वगैरह निकालेगा तो हमें बहुत ही अच्छा टारगेट है वो यहाँ पे बना के दे देगा। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे निफ्टी में भी बन चुका है। निफ्टी में मैंने क्या वेट किया, निफ्टी में मैंने वेट किया कि ये जो ऊपर नंबर है एक साइकोलॉजिकल नंबर है,
मार्केट इसका थोड़ा बहुत हमें क्या करे कि ब्रेकआउट वगैरह दे दे। तो मार्केट ने लगभग इसके ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, साइकोलॉजी पे सी बना दी है। अब उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन है वो मार्केट में आ सकता है, जैसा कि अभी हमें यहाँ पे आता हुआ दिख भी रहा है। तो अभी ठीक है, देखो हमारा अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। एक ही कैंडल में हमारा अच्छा प्रॉफिट चल गया, सही जगह पे हमने एंट्री बना ली। अब जैसे ही थोड़ा सा कंटिन्यूएशन होगा, ये लेवल वगैरह निकलेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो और भी ज्यादा हमें यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बस देखते रहो, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है हमारा। मतलब जो हमारी लिमिट होती है उसका हाफ तो हमने देख ही लिया है। बाकी लिमिट भी यहाँ पे देखो बोलते बोलते कंप्लीट होते जा रही है। तो आज मुझे लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका हमें मार्केट में मिलेगा। ये लो वगैरह निकलेगा तो भी हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभी भी काफी अच्छा चल रहा है, तो इसको देखते रहते हैं। तो ये होता है कि मार्केट में अगर आपका एनालिसिस सही हो, मार्केट वैसे ओपन भी हो जाए, उसके बाद पेशेंसफुली अगर आपका सेटअप बन जाए और वहां पे आप एग्जीक्यूशन कर लेते हो, तो देखो मार्केट में हमें पोजीशन बनाते ही अच्छा प्रॉफिट है वो नजर आना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मार्केट का देखो एक रूल है, जब तक प्रॉफिट आप बुक नहीं कर लेते हो तब तक वो आपका है नहीं। ये जस्ट एक नंबर है, बस इसको देखते रहो, ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे ही आपकी लिमिट कंप्लीट हो जाए, जल्द से जल्द इसको बुक करो और यहाँ से निकलो। तो ठीक है, अभी जिस तरीके का कैंडल बन रहा है उस तरीके से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ठीक है हमारे लिए। निफ्टी भी हमारा साथ दे ही रहा है। इसमें ये लो वगैरह निकलेगा तो मार्केट ठीक ठाक काम कर देगा। ये छोटे मोटे मतलब ग्रीन कैंडल बना सकता है वैसे ही साइकोलॉजी बनाने के लिए कि हाँ ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसी वजह से, बाकी और कुछ यहाँ पे ज्यादा होगा नहीं। प्रॉफिट देखो कम भी हो गया अचानक से, जो भी जितना भी प्रॉफिट नजर आया सारा चला गया वापस। यहाँ पे देखो एक दो कैंडल के अंदर अंदर हमें प्रॉफिट नजर भी आया, और एक ही कैंडल के अंदर वो पूरे प्रॉफिट को उतने ही ज्यादा लॉस में भी कन्वर्ट कर दिया। ये एक कैंडल बना, अब कुछ ऐसा है, अब मुझे लग रहा है कि ये तो हम बचेंगे नहीं यहाँ पे। मतलब बहुत बड़ा कैंडल बन गया ये, ऊपर जो भी लोग बैठे हुए थे ना उसके एसएल वगैरह हंट होना स्टार्ट हो गए। एसएल तो खैर क्या ही हंट होंगे, मतलब उनका यहाँ पे ये हमें पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ेगा अभी। यहाँ पे हम वेट नहीं कर पाएंगे, मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर ही जा रहा है। से वो थोड़ा कम होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मार्केट ने लगभग 2000 से ज्यादा का लॉस है वो हमें यहाँ पे दिखा रखा है। 2000 2100 इससे भी ज्यादा नहीं दिखाया, पर 2000 तक का लॉस है वो दिखा के रखा हुआ है। और मार्केट यहाँ पे दिक्कत ये है कि 200 के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। अब मुझे नहीं पता ये रिजेक्शन आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वैसे मार्केट ने यहाँ पे बार बार स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया है कि ब्रेकआउट हो जाएगा हो जाएगा। तो बायर वगैरह हो सकता है कि ट्रैप यहाँ पे हो चुका होगा। अगर बायर यहाँ पे ट्रैप हुआ है तो मार्केट वापस रिजेक्शन में यहाँ पे आ सकता है। तो अभी तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब या तो करने को तो ये किया जा सकता है कि एक लोट को निकाल लो, एक लोट से वेट कर लो, और या फिर ये है कि वही 2000 तक का वेट करो, और थोड़ा बहुत मतलब लॉस ज्यादा हो सकता है, बाकी थोड़ा वेट कर लो चाहे। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि रहने देते हैं। प्रॉफिट बन जाएगा तो देखो, रिजेक्शन आ गया तो प्रॉफिट बन ही जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर क्या ही है, लॉस वगैरह ले लेंगे, क्या ही जा रहा है हमारा। जो रिस्क है देखो वो तो मार्केट में हमेशा रहती है हर ट्रेड के लिए। अभी हमारा लॉस है वो काफी कम हो चुका है, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। पर जैसे ही मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो वापस से यहाँ पे डर लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये देखो वापस ग्रीन कैंडल बन रही है। देखते हैं मार्केट में क्या करना क्या चाहता है ये। यहाँ पे निफ्टी में तो मुझे लग रहा है कि हमारी पोजीशन होती तो अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा होता। निफ्टी में हमारा प्रॉफिट ही चल रहा होता अभी भी, क्योंकि इसमें देखो मार्केट ज्यादा ऊपर गया नहीं है। बस इसने 2 3 बार ये फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह देने की 23,000 के लेवल की कोशिश की है। बाकी खुद को नेगेटिव ही रखा है। आज तो अगर किसी को ऐड करना हो क्वांटिटी तो निफ्टी में कर लो। ये खुद को जो नेगेटिव रख रहा है ना वो अपने को और भी ज्यादा नेगेटिव कर लेगा। इसमें तो मतलब और भी रिजेक्शन यहाँ पे आने के चांसेस हैं अभी। पर क्या करें अभी, प्रॉफिट तो ये एक पोजीशन ही नहीं बना के दे रही है, अब निफ्टी में ऐड करके तो क्या ही करेंगे। यहाँ पे देखो पोजीशन से अभी हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, मार्केट वापस से देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बस यही इसीलिए मन कर रहा था कि वहां पे एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए था, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं था। पर अभी तो मार्केट हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि जस्ट एक बार बस हाई निकालेगा, पर वो हाई के अंदर हमें तो देखो लॉस बहुत बड़ा नजर आ रहा है ना। हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हैं, ये हो सकता है बस एक बार क्या करेगा कि ये 200 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देगा। पर हम इतना वेट नहीं कर सकते यहाँ पे कि ब्रेकआउट दे दे फिर रिजेक्शन भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लॉस बड़ा भी हो सकता है जैसा अभी चलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो पोजीशन हमें कट करना पड़ेगा, और ज्यादा वेट यहाँ पे अब नहीं किया जा सकता है। मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं वही बोल रहा था कि ब्रेकआउट होते ही हमें तो यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन में भी आ जाए, पर अब पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा।
निफ्टी खुद को अभी भी होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर चले जा रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, क्या करना चाहता है, आई डोंट नो। पर हमारा लॉस है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा। निकलना ही पड़ेगा यहाँ पे हमें। अगर तो देखो आज के दिन का हमारा जो फाइनल क्लोजिंग है वो कुछ इस तरीके से है, 1700 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमने जो लॉस है वो बुक किया हुआ है। पोजीशन हमने जो बनाया था वो बैंक निफ्टी में हमने बनाया था, और आपको पता है कि यहाँ कहीं पे हमने काम किया था। मार्केट ने ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाया एक दो कैंडल के अंदर अंदर, पर यहाँ पे जाके मार्केट 200 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे होल्ड करने लग गया। अब यहाँ पे बस दिक्कत एक ही थी कि मार्केट ने एक बार ये जो वापस रिवर्सल किया है, तो ये क्यों किया गया है, ताकि ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है ना वो एक बार अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर ले, प्लस यहाँ पे और ज्यादा बायर है वो काम करना स्टार्ट करें, उसी वजह से ये सारा काम है वो यहाँ पे किया गया है। बायर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है ना वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक कर ले। अब मार्केट में जब ये यहाँ से 200 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन आ रहा था, तो मैंने आप लोगों को एक ही बात यहाँ पे समझाई थी कि ये जो पोजीशन है ना इसमें हो सकता है कि यहाँ पे जस्ट ब्रेकआउट होगा, वहां पे हमें एग्जिट लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे रिजेक्शन में आ जाएगा। कुछ वैसा ही हुआ है। हमने ये वाली कैंडल में यहाँ कहीं पे एग्जिट लिया था, और इसमें एग्जिट लेने के बाद देखो कि मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाते हुए, इवन ये तो कितना अच्छा कैंडल बनाया है, इस तरीके से मार्केट है वो नीचे आ चुका है। अब मार्केट में देखो यहाँ पे पॉसिबल रिवर्सल वगैरह भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, या अच्छे रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकते हैं। और आज अगर हम यहाँ पे काम कर लेते अगर निफ्टी 50 में, तो ये देखो खुद को क्या कर रहा था कि 23,000 के लेवल के ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे खुद को होल्ड कर रहा था। और इसमें देखो यहाँ कहीं पे हम पोजीशन बना लेते ना इस लेवल पे, तो हमें बिना कोई लॉस नजर आए यहाँ पे बहुत तगड़ा ये एक आज प्रॉफिट है वो बुक करने का मौका है वो मार्केट में मिल सकता था। अब इसने किया क्या है कि खुद का देखो लो वगैरह निकाल के मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे हो चुका है, और बैंक निफ्टी ने अभी अपने लो वगैरह निकाले नहीं है, तो ये इतना इजीली अब अपने लो है वो निकाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सेल साइड में काम होना स्टार्ट हो चुका है। मार्केट यहाँ से ऊपर वापस बढ़ सकता है, मतलब या तो यहाँ पे साइडवेज रह जाएगा, और या फिर क्या करेगा यहाँ से अच्छे से रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर हो सकता है कि वापस नीचे आ जाए। पर डायरेक्टली अब यहाँ से मार्केट नेगेटिव नहीं होगा। दो मौके मिले थे, क्योंकि मैंने एक पोजीशन बाद में भी बनाया था यहाँ पे, पर उस पोजीशन को भी देखो हमने आज निफ्टी 50 में नहीं बनाया। अगर निफ्टी 50 में यहाँ कहीं पे भी काम कर लेते ना, मौका मिल रहा था हमें, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा हमें प्रॉफिट नजर आ जाता, लॉस की रिकवरी प्लस कुछ हम टारगेट भी यहाँ पे बुक है वो कर सकते थे। पर कोई नहीं, जो हुआ नहीं उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है। अब काम किया था देखो मार्केट में, ठीक ही था हमारा साइकोलॉजी वगैरह, हमने थोड़ा सोच समझ के ही यहाँ पे काम किया था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मार्केट ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे तो पोजीशन बन जाती तो बहुत ही अच्छा था, या फिर यहाँ पे थोड़ा वेट भी हम कर लेते एक दो मिनट और, तो और भी अच्छा था। पर मार्केट में जब लॉस चलता है ना पता नहीं चलता है। आज तो चलो यहाँ से रिवर्सल हो गया, पर बहुत बार रिवर्सल होता ही नहीं है, मार्केट क्या करता है कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाता है। तो ठीक है, जो हमने डिसीजन लिए ठीक ही थे, कोई बड़ा हमने लॉस नहीं लिया है। आगे और भी दिन आएंगे तब काम करेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट वगैरह बनेगा तो हमारा बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि मार्केट को सही तरीके से समझते रहो, यहाँ पे एनालिसिस हमारा सही है वो होना चाहिए। बाकी एक बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी है वो कंटिन्यूअसली नीचे नहीं जाएगा। ये जो निफ्टी 50 है ये काफी नेगेटिव हो चुका है, तो इसको देख के अब यहाँ पे सेलिंग वगैरह हो रही है, तो इसमें ऊपर मतलब रिट्रेसमेंट हो सकते हैं बच्चे खासे, तो थोड़ा बच के रहना अभी इस इंडेक्स में। थोड़ा वेट करो फिर काम करना। आपका कैसा दिन रहा, आपका ट्रेड कैसा था, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।